हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए कल के लिए बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किन लेवल से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रेंज मार्क करने की कोशिश करेंगे। हम चार्ट में सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट अभी किस रेंज में चल रही है, मार्केट का फॉर्मेशन क्या है, क्या मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट का मेजर ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले हम ट्रेंड फाइंड करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम लेवल्स को फाइंड करते हैं। हम लेवल्स को मार्क करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिन लेवल्स से मार्केट एक अप साइड या फिर डाउन साइड की रैली दे सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम को चूज करते हैं और देखते हैं क्या मार्केट किसी पैरेलल चैनल में है। हाँ, मार्केट एक पैरेलल चैनल में है, बिल्कुल। क्या मार्केट अपने पैरेलल चैनल के लोअर पॉइंट्स और हायर पॉइंट्स को रेस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, मार्केट अपने लेवल्स को बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक अच्छा पैरेलल चैनल है, ए क्लास पैरेलल चैनल है जिसे हम बोल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट का एक कौन सा लो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के एक इंपॉर्टेंट लो और एक इंपॉर्टेंट हाई को मार्क करते हैं। जिस जगह से मार्केट ने अच्छी रिकवरी या फिर अच्छी बाइंग साइड या फिर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी दी थी। देखिए, इस लेवल को मार्केट ने एक अच्छे तरह से अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया था इस लेवल को, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट अब दोबारा इस लेवल पे आती है, अभी मार्केट इस लेवल पे नहीं आई है, अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे तो देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा इस लेवल पे नहीं आई है, मतलब ये लेवल अभी फ्रेश है। अगर इस लेवल पे मार्केट दोबारा आती है तो हमें बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है। हमें ध्यान रखना है कि बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। मैं श्योर नहीं कह सकता इस बात को, बट पता है आपको कि ये एक लेवल अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम यहां से एक बाइंग साइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक, ये एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, ठीक, डार्क ग्रीन से। आइए देखते हैं। अब आज का लो और आज का हाई ये हमेशा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं मार्केट में। तो आज का लो कहाँ है? ये क्या ये लो कुछ और भी शो कर रहा है? हाँ, पैरेलल चैनल का लो, इसका लो और पैरेलल चैनल का लो क्या इक्वल है? हाँ, बिल्कुल इक्वल है। अब देखते हैं कि आज का हाई क्या ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन, कोई रिजेक्शन वगैरह आ रहा है? देखते हैं। हाँ, एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से जो एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कम से कम 2-3 बार देखिए टेस्ट करी जा चुकी है, आज भी, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव मार्केट में आ सकता है। अब आइए देखते हैं कि मार्केट एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले आज मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से पैरेलल चैनल का देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम लो नीचे जाके और ऊपर आके कैंडल क्लोज करती है। अगली कैंडल स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाती है, इसके 50% को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाके क्लोज करती है। मतलब आज अगर देखें तो सॉर्ट ऑफ बुलिश ट्रेंड था। आज की जो मार्केट थी सॉर्ट ऑफ बुलिश थी, बेयरिश नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग डिसेंट कैंडल है। देखिए टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे, टॉप टू क्लोजिंग भी देखेंगे, बॉटम टू क्लोजिंग, तो अप्रॉक्स 350 पॉइंट की कैंडल है, तो एक अच्छी हेल्दी कैंडल है। अब अगर हम नोटिस करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं, तो सबसे पहले जो लेवल है ये आपको बाइंग साइड का नीचे का लेवल बताया। ऊपर का लेवल अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है। अगर कल मार्केट गैप अप करती है, अगर कल मार्केट एक गैप अप करती है लगभग 200 से 250 पॉइंट का और इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, लगभग 52,670 680 के ऊपर ओपन होती है। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो अगर इसकी उस कैंडल 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारा लेवल है, ये जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है,
इस पॉइंट का एसएल रख के हम एक बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट किन लेवल्स पे ओपन हो रही है, किस तरह की कैंडल्स बना रही है, उसके बाद हम ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट ओपन हुई और मैंने जस्ट एंट्री बना ली। हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रही है, क्या जिन लेवल्स पे मैंने एनालिसिस करी है उन लेवल्स पे ओपन हो रही है, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। इन सब चीजों को देखने के बाद अगर हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम इस लेवल के ऊपर ही बाइंग साइड जाएंगे, तो मार्केट इस तरह से ट्रेड कर सकती है। तो फर्स्ट मेरा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट मैं ये रखूंगा मार्केट का लगभग 53,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है, एक तो ये। तो जो लेवल्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल के इस लेवल के ऊपर की जो कैंडल क्लोजिंग, स्टॉप लॉस जो उस कैंडल का लो, जो टारगेट होगा कम से कम 300 से 350 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। 1:3 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड होगी। मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो एक हम अच्छी बुलिश साइड की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बात रही निगेटिव साइड की। अगर मार्केट डाउन साइड ओपन होती है, अगर मार्केट लो गैप डाउन ओपन होती है या फिर इस जोन में ओपन होती है और इसी जोन में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है अगर, तो हम इसी रेंज का स्टॉप लॉस मार्क करके कम से कम इस लो का आज के लो का टारगेट मांग सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लो है, ये एक तो आज का लो, एक तो लो हो गया, प्लस ये पैरेलल चैनल की इंपॉर्टेंट लो का अगर पीछे से देखेंगे तो देखिए इसी लेवल को ब्रेकआउट करके दोबारा इसी लेवल से फिर रीटेस्ट की, तो इसी लेवल का हम टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक अच्छी 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड होगी। वो भी हमें तभी लेनी है जब मार्केट हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगी, प्रॉपर एनालाइज करने के बाद। तो ये रहे लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के। आइए देखते हैं निफ्टी के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जिन पे मार्केट ट्रेड कर सकती है। निफ्टी थी वो आज बैंक निफ्टी से थोड़ी ज्यादा बुलिश थी। अगर हम इसमें नोटिस करेंगे तो मेरे पास पहले से एक रेंज मार्क है। एक ये आज का हाई प्लस जो 28 जून था इसका हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट उसी लेवल्स के पास क्लोज हुआ है मार्केट, उसी लेवल्स का हाई मार्क किया है। तो हम इसमें एक रेंज मार्क करेंगे कि हमारे पास जो रेंज है, हम अगर देखेंगे तो एक डिसेंट सी रेंज है। आज के लो और आज के हाई का अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्स 170 पॉइंट 170 पॉइंट्स की रेंज है। अब अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होती है लगभग 40-50 पॉइंट की रेंज में, और टाइम स्पेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड आप ध्यान रखिए, टाइम स्पेंड करती है। मतलब टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि यहाँ पे कम से कम 2-3 कैंडल बनाती है। अच्छा, आपको कभी मतलब समझ आता है 2-3 कैंडल्स बनाने का, टाइम स्पेंड करने का? अगर आपको इसका मतलब पता है कि टाइम स्पेंड करने से होता क्या है, कंसोलिडेशन करने से होता क्या है मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग लेवल्स पे क्यों मार्केट्स को टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स पे मार्केट टच करती है और डायरेक्ट फॉल या डायरेक्ट अप ट्रेंड में चली जाती है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स पे मार्केट पहले कंसोलिडेट करती है फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है। ये सब मार्केट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको ये सीखना है तो आप लाइक करके बताइए, लाइक्स रखिए। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर आप इस टारगेट को अचीव करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि मार्केट कौन कौन से लेवल्स पे किस तरह से ट्रेड करती है, हमें किन लेवल्स पे किस तरह के ट्रेंड को ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करती है, रेस्पेक्ट करने का मतलब डाउन साइड से अप्रोच करके, रेस्पेक्ट करने का मतलब डाउन साइड से अगर अप्रोच करती है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक डिसेंट कैंडल बनाती है, एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाती है, मारुबुजु, बेयरिश मारुबुजु, बड़ी हेल्दी पिन बार कैंडल या फिर शूटिंग स्टार, कोई भी 15 मिनट की अच्छी इंपॉर्टेंट कैंडल बनाती है, तो उस कैंडल का हाई मार्क करके उसका स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करके
इस ट्रेंड का कम से कम 50% टारगेट का 50% का एक टारगेट रख सकते हैं, अप्रॉक्स 70 पॉइंट के आसपास का। तो ये जो टारगेट, ये जो है जो शॉर्टिंग के ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी डाउन साइड की ट्रेड फुल क्वांटिटी से एंटर मत करिए, क्योंकि हमें हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में प्ले करना होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही फुल क्वांटिटी से प्ले करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। हम तो ये अगेंस्ट डायरेक्शन की देख रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, तो हमें क्वांटिटी रिड्यूस करके काम करना पड़ेगा। हमें क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे अगर हमारा एसएल होता है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट स्पाइक के थ्रू जाती है, तो अगर हमारा एसएल होता है तो छोटा एसएल होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो पहला मैं टारगेट ये रखूंगा लगभग 50-60 पॉइंट्स के आसपास, 70 पॉइंट्स के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है, दूसरा टारगेट अप्रॉक्स ये रखूंगा आज का लो नहीं, आज का जो ओपनिंग था, आज की ओपनिंग का अप्रॉक्स 24,000 का जो लेवल है, 24,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका मैं टारगेट रखूंगा। तो ये हो गई डाउन साइड की ट्रेड। अप साइड की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? मार्केट एक टॉप जोन में, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे या लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आप देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। हम यहां से कोई भी ब्रेकआउट पर विदाउट किसी कंसोलिडेशन के एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट नीचे से तो स्ट्रेंथ शो करेगी बट ऊपर से वीकनेस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बाइंग साइड की कोई भी ट्रेड में जाएंगे तो हम कोशिश ये करें कि वो डायरेक्ट ब्रेकआउट ना हो, कम से कम 1-2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से ले पाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। तो जो बाइंग साइड की ट्रेड बनेगी वो हमें, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और डायरेक्ट नीचे चलना स्टार्ट करती है, जैसे गैप डाउन ओपन होके इस जोन में नीचे चलना स्टार्ट करती है, तो इस जगह से हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि मार्केट इसी लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ ऊपर गई थी। देखिए मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ शो हुई है इस जगह से। देखिए हमारा वो जो कैंडल के बाद इसका 50% कितने अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया गया है। तो ये हमें इस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे मिलती है कल हमें और एक अच्छी पिन बार कैंडल बनाती है, हमें हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है। अगर इस जगह पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो ये रही हमारी एनालिसिस। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो हमें बताइए, हम आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मार्केट को एनालाइज करके हम 1 से 2 ट्रेड दिन में करके